नमस्कार, मैं राखी। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। साल 2002 में चीन के वैज्ञानिक एक महामारी जिसे नाम दिया गया सार्स, इसकी कोई भी दवा नहीं बन पाई और कितनी लोगों की न जाने जान चली गई। इसका नतीजा निकला कोरोना वायरस। वैज्ञानिक अभी भी टीका नहीं बना पाए हैं। कैसे दुनिया कोरोना वायरस का टीका बनाने से चूक गए हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सार्स का मतलब था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ऐसी बीमारी जो सांस की तकलीफ का कारण बनती है। सार्स बीमारी कोरोना वायरस की वजह से होता है और यह वायरस जानवरों से शुरू होकर इंसानों तक पहुंच गया। कुछ ही महीनों में 29 देशों में फैल गया। 8,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित और 800 से ज़्यादा लोगों की जाने गई। अमेरिका, यूरोप और एशिया के दर्जनों वैज्ञानिकों ने टीका बनाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन तभी सार्स महामारी पर काबू पा लिया गया और इस पर तमाम रिसर्च बंद हो गए। इसके बाद साल 2012 में एक और जानलेवा वायरस मर्स हुआ। यह वायरस ऊँटों से इंसानों तक पहुँचा था। फिर से वैज्ञानिकों ने इसके खिलाफ टीका तैयार करने की कोशिश की। आज लगभग 20 साल बाद जब नए कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने तकरीबन 15 लाख लोगों को संक्रमित कर दिया, तब यह सवाल फिर से उठा, इसका टीका कब तक तैयार हो जाएगा। लोग वायरस की पिछली घटनाओं से सबक नहीं ले पाए थे, जबकि यह मालूम था कि इसकी वजह से कोविड-19 जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। लेकिन फिर भी रिसर्च को क्यों आगे नहीं बढ़ाया गया। टीका साल 2002 में मर्स के खिलाफ तैयार किया गया था, लेकिन चीन में फैले इस वायरस पर काबू पा लिया गया था। इसलिए इस पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक और पैसा जुटाने की स्थिति में नहीं थे। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च सिर्फ इसलिए रोकनी पड़ी क्योंकि इसमें लोगों की दिलचस्पी कम हो गई थी और रिसर्च के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा था। सार्स और मर्स के बारे में वैज्ञानिकों का कहना था कि यह दोनों वायरस खतरे से आगाह करने वाले थे, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था और इस पर रिसर्च जारी रखनी चाहिए थी। नया वायरस उसी कोरोना परिवार का विषाणु है जिसे साल 2002 में सार्स महामारी ने जन्म दिया था। डॉक्टर मारिया कहती हैं कि दोनों ही विषाणु आनुवांशिक रूप से 80% समान हैं। भले ही यह विषाणु अलग थलग हों, लेकिन वह आते एक ही वर्ग से हैं। समस्या की जड़ कहाँ है और इसे कैसे हल किया जा सकता है, इसके लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत थी। ये नई वैक्सीन कैसे काम कर रही है। अगर यह सभी जानकारी मौजूद थी तो उसी वक्त इसकी वैक्सीन तैयार हो जाती, लेकिन कोरोना वायरस पर चल रहे रिसर्च क्यों रोक दिए गए। इसके पीछे सच बात तो यह है कि हमें कोविड-19 के लिए वैक्सीन चाहिए। इस बात की संभावना कम है कि आने वाले 15 से 18 महीने में शायद यह तैयार हो पाए और तब तक कोरोना वायरस की महामारी पर काबू पा लिया जाए। डॉक्टर मारिया और उनकी टीम 2016 में तैयार किए गए वैक्सीन के अपडेट पर काम कर रहा है ताकि कोविड-19 का नया टीका तैयार किया जा सके, लेकिन इसके लिए अभी भी रिसर्च के लिए पैसा जुटाने की मशक्कत उठानी पड़ रही है। डॉक्टर मारिया के अनुसार 2016 की वैक्सीन को अपडेट करने के लिए पैसा मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी $4 लाख की रकम दी है, लेकिन हमें इसे और तेज करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मगर यह प्रक्रिया बहुत निराश करने वाली है। अगर ऐसा ही रहा तो कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने में ना जाने कितना वक्त लग जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेजें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।